एक्सरसाइज के 4th 5th 6th 7th सम करने की बारी है। इन सम को करने के पहले सबसे पहले जो हमने बेसिक वर्क किया था ना, बेसिक वीडियो में देखा था, उसे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। बेसिक वीडियो में हमने किया था कि जब हमारे पास डिग्री मेजर होगा, फॉर्मूला होता है हमारे पास एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। यहाँ पर जो थीटा है वो हमारा होना चाहिए रेडियन में, यहाँ पर जो थीटा आता है वो हमारा रेडियन में होता है। ये फॉर्मूला हमने किया था जब हमने बेसिक वीडियो बनाई थी, ठीक है। अब हमारे जितने भी एक्सरसाइज के सम बचे हैं वो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस ही है कि अगर आपको एंगल अगर आपको ना तो डिग्री में पता हो और ना ही आपको रेडियन में पता हो, तो आप इस फॉर्मूले को लगाकर जो है वो एंगल पता कर सकते हैं। यहाँ पर जो एंगल आएगा वो आपका रेडियन की फॉर्म में आएगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप एंगल पता कर सकते हो। बात हुई क्लियर में? चलो क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। हमने क्या है, एंगल पता करना है डिग्री की फॉर्म में। हमने जो है वो एंगल फाइंड आउट करना है डिग्री की फॉर्म में। जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो उसकी आर्क की लेंथ है, उसकी जो आर्क की लेंथ है ये वाली, ठीक है, ये वाली उसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, उन्होंने 22 सेंटीमीटर दे रखी है। 22 सेंटीमीटर जो है दे रखी है। हमने इस थीटे की वैल्यू निकालनी है डिग्री की फॉर्म में। अब थीटा की डिग्री की फॉर्म में तो तभी निकालेंगे ना जब हम थीटा मालूम होगा। अब यहाँ पर वही बात होगी कि हमें थीटा को निकालने का फॉर्मूला है, बट वो हमारे पास क्या है, रेडियन की फॉर्म में है। हमारे पास क्या है, रेडियन की फॉर्म में। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखो रेडियन की फॉर्म में है आर्क अपॉन रेडियस। तो हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं, बट हमें क्या है बाद में हम जो ये फॉर्मूला है डिग्री वाला, जो फॉर्मूला है नीचे आप देख रहे हो हाईलाइट हुआ, इसकी सहायता से हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले एंगल तो पता चले, ठीक है, तो एंगल पता कर लेते ऊपर फॉर्मूले की सहायता से। सो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, अर्क कितनी है 22 अपॉन रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर, है ना, ये है। तो इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास बनना है 11/50। तो थीटे की वैल्यू कितनी आ रही है 11/50। अब ये किसकी फॉर्म में आया है, रेडियन की फॉर्म में आया। हमें किस में चाहिए, डिग्री में, और उसका यह फॉर्मूला होता है, ये देखो, है ना, डिग्री में कन्वर्ट करने का लगा दो। सो डिग्री इज इक्वल टू रेडियन कितना है 11/50 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई की वैल्यू अब यहाँ पर यूज़ करनी है कितनी, 22/7। तो यहाँ पर फिल कर लो 22/7। 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये हमारे पास बनना है 1260/22 मल्टीप्लाई कितना चल रहा है 11/50 इज इक्वल टू डी के इक्वल है। तो इस ज़ीरो से कैंसिल करो, और ये 2 पर कट हो रहा है 11 पर, और ये 2 पर कट हो रहा है 6 और 3 पर। अब और कुछ कट हो रहा है, ये 11 से 11 कट हुआ, तो ये हमारे पास कितना है, डी इज इक्वल टू 63/5। तो ये डिग्री के फॉर्म में वैल्यू है। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व किया ये आएगा डी इज इक्वल टू 12/3/5। तो ये डिग्री की फॉर्म में है, इसे पहले कन्वर्ट करो। हमें मालूम है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट हो गए हैं। तो 3/5 डिग्री में कितने होंगे, 60 से मल्टीप्लाई करो, इसे सॉल्व करो, ये आपके पास आएगा 12, और ये बना 36 मिनट। तो रिजल्ट हमारा फिर क्या है, डी इज इक्वल टू 11 डिग्री 36 मिनट। तो ऐसे 4th सम जो है वो कंप्लीट हुआ है। 5th सम में बोला है इन ए सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर। तो मतलब रेडियस क्या हुआ 20, तो मैंने ये 20 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर। अब जो कोड की लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है, और सिंपल सी बात है फिर मेरी ये थर्ड लाइन वो भी 20 सेंटीमीटर ही होने वाली है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। अब ये ध्यान से देखो, अब माइनर कोड की हमने लेंथ निकालनी है, मतलब ये वाली, है ना, ये वाली इस चीज़ की लेंथ निकालनी है। इस लेंथ को निकालने के लिए अगर हम एंगल पता चल जाए, एंगल पता चलने के बाद फिर हम इस फार्मूले की सहायता से हम ये जो हमारी आर्क है इसकी वैल्यू का पता लगा सकते हैं। तो अब देखो
यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन रही है, ये मेरे पास ट्रायंगल नहीं बन रही, और ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अब ये देखो, ये मेरी ट्रायंगल जो है वो उनकी 3 साइड जो हैं वो इक्वल चल रही हैं, मतलब एंगल भी इक्वली होने वाले हैं। तो एंगल फिर क्या होगा मेरा 60 डिग्री का नहीं होगा, क्योंकि तीनों का सम होगा 180। तो ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है ना। तो फिर मेरा मतलब एक एंगल क्या हुआ 60 डिग्री का हुआ, और तीनों एंगल कितने का हुए, तीनों एंगल जो है वो भी 60 के हुए। तो मतलब इसे नेम दे दो ए बी और सी का, और यहाँ पे पहले लिख लो इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ए बी सी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये डिग्री की फॉर्म में है, ये जो मेरा फॉर्मूला लगना है ये मेरा रेडियन की फॉर्म में लगना है ओनली, मालूम है ना आपको। तो इसका मतलब ये इस थीटे को पहले मैं क्या करूँ रेडियन में कन्वर्ट करूँ, उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो लिख दो रेडियन इज इक्वल टू डिग्री 60 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल हो और ये कट हुआ 3 पर। तो मेरा रेडियन में एंगल कितना आया पाई अपॉन 3। तो रेडियन के फॉर्म में एंगल आ गया। अब इसमें फिल करो, सो ये क्या आएगा पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू अर्क की वैल्यू निकालनी है, रेडियस मेरा कितना चल रहा है 20 चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा 20 पाई इज इक्वल टू 3 अर्क। अर्क की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई है, वही है 20 पाई अपॉन 3। ठीक है, लगी समझ। ऐसे सम करने हैं हमने ये वाले। तो 5th सम भी कंप्लीट हो गया है। 6th सम में बोला है कि हमने आपको 2 सर्कल दे रखे हैं और उनका जो एंगल है वो डिग्री की फॉर्म में दे रखा है। आपने क्या करना है, उनके रेडियस का रिलेशन निकालना है रेशो की फॉर्म में। तो जब हमने रिलेशन निकालना है रेडियस का और उसके पास हमारे पास एक ही फॉर्मूला है ये वाला, है ना, अर्क है और रेडियस है, यही फॉर्मूला है। पर इस फॉर्मूले को लगाने के सबसे पहले कंडीशन तो यही है कि हमें जो एंगल है वो क्या है रेडियन के फॉर्म में चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों एंगल को क्या करना होगा रेडियन के फॉर्म में बनाना होगा। इसे एंगल को 60 है, इसे हम R1 बोल देते हैं। ये हमारा एंगल 75 है, इसे हम R2 बोल देते हैं। तो सबसे पहले जो पहले वाला है उसे हम रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो रेडियन की फॉर्म में पहले वाला कर रहे हैं, तो क्या आएगा R1 मतलब 60 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो ये मेरे पास कितना बनना है 6 से ये 3 पर कैंसिल हुआ। तो पहला तो बनने वाला है पाई अपॉन 3। उसके बाद सेकेंड एंगल देखते हैं वो कितना है, मतलब सेकेंड रेडियन के फॉर्म में वो कितना चल रहा है 75 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री। 5 के टेबल पर कट करो, ये कट हुआ है 5 के टेबल पर 15 पर, और ये 5 के टेबल पर कट हुआ है 36 पर। और देखो कट हो रहा है, हाँ 3 के टेबल पर हो रहा है, ये 5 पर हो रहा है, और ये 3 के टेबल पर हो रहा है 12 पर। तो इसका क्या आया 5 पाई अपॉन 12। तो दोनों का जो फॉर्म है वो हमने रेडियन में निकाल लिया है। ठीक है, अब रेडियन में जो आया है, तो चलो अब हमने क्या करना है, इनकी रेशियो निकालनी है। तो पहला क्या चल रहा है पाई अपॉन 3 R1, क्योंकि रेडियन पहले का है, इज इक्वल टू 5 पाई R2 अपॉन 12। तो इनको डिवाइड कर दीजिए, आपके पास रेशियो आ जाएगी। तो ये डिवाइड होगा पाई R1 अपॉन 3 डिवाइड 5 पाई R2 अपॉन 12। ट्रिपल डिवाइडिंग में मैंने आपको क्लास 10th में सिखाया था कि जो नीचे वाला होता है ऊपर जाकर उलट जाता है मल्टीप्लाई डालकर। तो ये बनेगा 12 अपॉन 5 पाई R2। सो ये पाई से ये पाई कैंसिल हुआ, और ये इसने कट किया 4 पर। तो हमारे पास क्या आ रहा है R1 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड R2 मल्टीप्लाई 5। तो रेशो हमारे पास R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 5 रेशो 4। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। एक्सरसाइज का जो लास्ट सम है वो बहुत ही ईजी है। इसमें बोला है फाइंड द एंगल इन रेडियन की फॉर्म में एंगल फाइंड आउट करना है थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इन इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर, तो मतलब जो उसका रेडियस है वो कितना है 75 सेंटीमीटर है, क्योंकि ऐसे करके ये बनेगा ना, ऐसे करके तो रेडियस 75 चलने वाला है। तो मतलब हमारे पास ये जो लेंथ है इसकी कितनी है 75 सेंटीमीटर है, जो कि रेडियस ही है कितना है 75 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास क्या है अर्क की कुछ लेंथ दे रखी है, पहले 10 सेंटीमीटर ऐसे करके जब 10 सेंटीमीटर हुआ,
फिर ऐसे करके 15 सेंटीमीटर, फिर ऐसे करके 21 सेंटीमीटर, ये 3 दे रखी है। हमने क्या है एंगल निकालना है रेडियन की फॉर्म में, तो उसके लिए ये फॉर्मूला जिंदाबाद है ना। तो बस क्योंकि ये फॉर्मूला लगना भी तभी है जब रेडियन के फॉर्म में आपको चाहिए, तो बस लगाओ। तो थीटा इज इक्वल टू, पहले क्या चल रहा है, मैं पहले का निकाल रहा हूँ, ठीक है, पहले सम चल रहा है, ठीक है। तो क्या थीटा क्या चल रहा है 10 अपॉन रेडियस कितना है हमारा 75 चलने वाला है। सॉल्व करो, ये काट कर कितना आने वाला है 2/15, ये रेडियन की फॉर्म में आया, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो वो क्या है, फार्मूला यही, थीटा इज इक्वल टू सेकंड के अकॉर्डिंग अर्क कितना है 15, सो 15 अपॉन रेडियस तो वही चलने वाला 75, इसे कैंसिल किया, ये कैट हो गया 1/5 रेडियन। थर्ड देखो फॉर्मूला वही, थीटा इज इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग अर्क कितना है 21, सो 21 अपॉन रेडियस 75, इसे ये कट हुआ 3 के टेबल पर, ये बना 7/25 रेडियन। एक्सरसाइज और सम हमारा कंप्लीट हुआ है।